दौर में पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या उभर के आपके सामने आती है? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि परिवार चलाने के लिए, समाज में बने रहने के लिए, समाज सेवा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमारे पास धन हो। जी। और धन के लिए ज़रूरी ये है कि कहीं न कहीं से हमारे पास एक लीगल इनकम हो। जी, जी। तो सरकार के तरफ से कोई भी सरकार रही हो, सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना, ऐसे कोई सहयोग नहीं हो पाता है कि जी, जिससे जी। ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के लिए कुछ सहयोग हो सके। जी, जी। और ऐसे में आज के समय में महंगाई को देखते हुए जो है और इनकम का स्रोत ना हो पाने के कारण जो है ईमानदारी से पत्रकारिता करना लोगों के लिए जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी। और ऐसे में अगर कोई ईमानदारी से जो है पत्रकारिता कर रहा है तो उसको अपना जीवन यापन करना, अपना परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल से जो है वो कर पा रहा है। जी, जी। बहुत ही मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा है। जी, तो जैसा अभी आपने कहा कि ये तो चुनौतियाँ अलग हो गई। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पत्रकारिता को प्रभावित ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र को कहीं न कहीं से प्रभाव रहता है। आज के समय में पत्रकारिता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा सामाजिक व्यवस्थाएँ तो मान लीजिए चलिए अलग बात हो गई। लेकिन कहीं न कहीं राजनीति भी प्रभावित करती है पत्रकारिता आपके दृष्टिकोण से? बिल्कुल, जैसे अभी चुनौती की ही बात चल रही है, तो चुनौती तो पहली चुनौती उसका जो है आर्थिक हो जाती है, जी। जिससे तो वो किसी तरह से लड़ता है। जी, जी। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में हो गई है कि अभी हमने कहा कि ईमानदारी की पत्रकारिता। अभी आप ईमानदारी से किसी ठेकेदार की खबर चला दीजिए, जी। ईमानदारी से किसी अधिकारी की जो है खबर चला दीजिए, जी। उनके काले कारनामों को उजागर कर दीजिए। जी। शाम तक आपके आपके पास जो है वो काल आ सकती है, शाम के तक जो है आपके पास धमकी आ सकती है। जी, आपके जी। खिलाफ तमाम जो है फर्जी मुकदमे लगाए जा सकते हैं, जी, आपको जी। जेल भेजा जा सकता है। जी। जो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो सिर्फ़ जो है एक ईमानदार छवि की जो है वो देन होती है, ईमानदारी की पत्रकारिता की देन होती है। जी, जी। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। जिस चाहे जिस आर्थिक हो। जिस राजनीतिक पार्टी से कि आप खबर चलाएँगे, वो आपकी वाहवाही करेगा। किसी के आप जो है वो काले कारनामों को आप उजागर करेंगे, वो तुरंत आपको जो है ढूँढने लगता है, आपको तमाम तमाम से तरीके से प्रताड़ित करने का। जी, प्रताड़ित जी। करने लगता है। तो अब अगर मान लीजिए अभी जो मौजूदा स्थिति है राजनीति की और हमारे समाज जैसा कि आपका जो आपने अभी तक तो आपने चुनौतियों की बात की है और हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा इस पे विशेष चर्चा हुई। अगर हम देखें तो अगर आज की जो पत्रकारिता है, कहीं न कहीं वो अपने धर्म से भटकती हुई नज़र आ रही है। इसका क्या वजह हो सकता है? चाहे वो अभी आपने जो अर्थ की बात की, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा उस बात को, कि आपने कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियाँ अर्थ है और तमाम चीज़ें जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या प्रशासनिक हों, तमाम चुनौतियाँ हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा अब बात करते हैं जैसे कि आपने बहुत करीब से राजनीति भी देखी है, तमाम तरीके से चाहे वो चुनाव हो या तमाम जनता के बीच में। अब हम बात करते हैं जो आपका सबसे मेन उद्देश्य जो आपका है कि अब एक समाज से जुड़ी चीज़ों को, समाज की बुराइयों को दूर करने। अभी मौजूदा समाज की जो सामाजिक ढाँचा है हमारा, उसके बारे में आप क्या कैसे देखते हैं? सामाजिक ढाँचे की क्या स्थिति है? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से जी। राजनीतिक नेताओं द्वारा तमाम कई पार्टियों के नेताओं द्वारा जो तोड़-फोड़ की बात की जा रही है, समाज समाज में बिखराव का जो है वो फैलाया जा रहा है। जी, जी। तमाम जाति धर्म के नाम पर, ऊँच-नीच के नाम पर, अगड़े-पिछड़े के नाम पर जी, जो ये जी। तमाम जो है वो फैलाए जा रहे हैं, जी। इससे समाज में बहुत बड़ा असर है। जी, जी। और इससे समाज में जैसे अभी हम आप देखेंगे तो कुछ वर्षों पहले तो कुछ ठीक था और कुछ वर्षों पहले से राजनीतिक में आप देखेंगे कि बड़े-बड़े नेता जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, जी, जी। अ, देश स्तर के नेता हैं, उनकी भाषा शैली किस तरह से जो है बदल गई है। जी। वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी भाषा शैली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी। और अब की जो राजनीतिक जो परिवेश इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल जो है राजनीतिक नहीं, जैसे एक द्वेष भावना से भरे हुए जी, जी, सारे जी, कदम जी, दिखाई जी। मैं पड़ते इसी हैं। पॉइंट से आपसे चाहे चर्चा करना। उनको उनकी भाषा हो, चाहे उनके कोई कदम हो, जी, जी। वो सब जो है वो एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक जो है वो द्वेषवश दिखाई पड़ते हैं, जो भी होते हैं, जी। चाहे उनकी जो भी हो। अभी मैं आपकी बात में थोड़ा-सा और
इस तरीके से जो आप कहना चाह रहे हैं मैं जगह देखिए, जो राजनीति का मूल है वो जनता का विकास है या क्षेत्र का विकास है। कहीं न कहीं जो क्षेत्र की जनता है उसको जो विभाजित किया जा रहा है, चाहे वो जातियों के नाम पे, चाहे वो धर्म के नाम पे, या जो ये समाज में जो ये बिखराव वाली जो सामाजिक ढांचे को कमज़ोर कर रही है, ये बिखराव की राजनीति जो है। अब अगर देखा जाए तो कहीं जैसे जहाँ पे जातियों की जैसे जनसंख्या के हिसाब से राजनीति सफ़र करती है, ये क्षेत्रीय बातें हैं। जैसे जहाँ पे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जहाँ ओबीसी ज़्यादा है, वहाँ पे ओबीसी की राजनीति हावी है। जहाँ पर जो है एससी ज़्यादा हैं, एससी की राजनीति हावी। ये तो प्रकृति हो गई राजनीति की, क्योंकि राजनीति एक स्वतंत्र वो है। लेकिन अभी मौजूदा जो नेताओं की जो अगर देखा जाए, अगर राजनीति की क्वालिटी राजनीति, तो वो स्तर राजनीति का क्यों इतना गिरता जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ये जातीय संघर्ष है या जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई खोदी जा रही है, जातियों के बीच में जो खाई खोदी जा रही है, इसको आप समाज के लिए कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए रही बात जो इस तरह से सामाजिक रूप से या राजनीतिक जो बात चल रही है, आपने जो प्रश्न किया है, जी, जी। ऊँच-नीच या अमीर-गरीब की बात जो है, जी, जी। या ये वैमनस्यता जो फैलाई जा रही है, जी, वास्तव में अब इसका मूल जहाँ तक हमारी समझ में है कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए जी। ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी, जी। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो भी आपने कहा कि जो है राजनीति जो है वो सामाजिक मतलब उत्थान के लिए होती थी, समाज के तमाम विकास के लिए होती थी। जी। तो आज के समय में सामाजिक उत्थान कर कौन रहा है? सामाजिक उत्थान कोई भी नेता कर कौन रहा है? वो जब तक जो है वो चुनाव नहीं जीतता है, तब तक तो कहता है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, और जीतने के बाद वो सबसे पहला विकास उसी का होता है। और नाम मात्र का बचा-खुचा जिसे कह लिया जाए, बचा-खुचा हिस्सा ही जनता के हिस्से में जाता है, और जो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो बेअसर हो जाता है। उसका कोई असर नहीं हो पाता है कि जहाँ से समाज का उत्थान हो सके, समाज का विकास हो सके। जी। इसलिए उस कारनामे को छुपाने के लिए, कारनामे का मतलब जो विकास नहीं कर पाए हैं, जी, तो जी। दोबारा अगर उनको उस जनता के बीच में जाना पड़ा, उस क्षेत्र में जाना पड़ा, तो वो जी। क्या कह सकते हैं, वो जवाब क्या देंगे? जी। इसलिए वो उस बात को कोई ना उठाए, जी। इस बात को कोई उनके सामने प्रश्न बना के ना डाले, जी। इसलिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं। वो जो है वो जातियों में बाँट करके, ऊँच-नीच में बाँट करके, और ये जो अभी आपने बात कही ना कि जहाँ जो ज़्यादा जिसकी संख्या है, जी। वो ज़्यादा संख्या की बात नहीं है। जी। बात यही है कि कोई जो ईमानदारी से जो जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है, जी, जी। इसलिए वो उस अपने सामने सवाल ना आए, इस तमाम तरीके के हथकंडे अपना के समाज में जाके दूसरा रूप लेकर के वो पहुँच जाता है। जी, जी। और फिर पुनः जो है वो प्रतिनिधित्व के लिए जो है तैयार हो जाता है। जी, जो अभी जो मौजूदा राजनीति की प्रकृति है, अगर देखा जाए तो एक होता है कि मतलब जो पिछले तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग, एक जो गरीबों के सापेक्ष राजनीति को होना चाहिए, जो गरीब के विकास के लिए राजनीति की जो झुकाव राजनीति का गरीबों के प्रति होना चाहिए, कहीं न कहीं वो आपको नहीं दिख रहा है कि वो नहीं लग रहा है कि वो अमीरी जो है अब एक वर्ग बँट गया है, अगर देखा जाए तो गरीब और अमीर का। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि राजनीति अमीरों के सापेक्ष होती जा रही है? हमको तो ये लगता है, आपके क्या विचार है इस पे? देखिए, अब राजनीति जो है वो गरीबों की नहीं रह गई है, जी। और राजनीति अब राजनीति नहीं रह गई है, राजनीति अब जो है वो एक उद्योग बन चुकी है। जी, जी। जिसके पास पैसा अच्छा होता है, वो चंद दिनों में आता है जी। और बहुत सारे चुनाव जीत करके बहुत सारे लाभ लेकर के चला जाता है। जी, जी। और जो समाज सेवा, जो समाज में अपनी उपलब्धि देता है, जो समाज की में सेवा करता है, लोगों के सुख-दुख में रहता है, जी, जी। और वो जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, जी। तो वो पूरी जीवन जो है वो सिर्फ़ समाज सेवा ही कर सकता है। बाकी वो राजनीतिक रूप से उसे सफलता नहीं मिलती है। जी। ये तमाम जगह देखा जा रहा है, जी। और आज का दौर जो है वो समाज सेवा करके जो है वो सफलता पाना मुश्किल हो जा रहा है। जी। अगर देखा जाए तो अगर राजनीति में इस समय या तो माफियाओं का बोलबाला है या उद्योगपतियों का बोलबाला है, या जो कारपोरेट से आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो देखिए अभी जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव रहा है कि ज़मीन से जुड़ा नेता
जन समस्याओं को बेहतर समझ सकता है, और जो कहने का मतलब जिसके हाथ में पहले से लड्डू है, उसको अगर जन समस्याओं के बारे में कुछ पता है क्या कैसे है, अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ें काफ़ी मायने रखती। देखिए एक तरह से कह दिया जाए कि अब जो है आर्थिक युग चल रहा है जी, और एक कहावत है देहात में कि पैसा पैसे के पास ही जाता है। जी, और एक कहावत और भी लोगों के बीच में चर्चित है, लोग कहते भी हैं कि अब वो समय आ गया है कि जिसके पास पैसा रहेगा, जी, उसी के पास पैसा आएगा और जिसके पास नहीं रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जी, जी, तो वो समय उसके कुछ लक्षण दिखाई भी पड़ रहे हैं कि राजनीतिक रूप में भी, जी, सामाजिक रूप में भी जिसके पास पैसा होता है उसी को सब कुछ हासिल होता है, जी, और जिसके पास पैसा नहीं होता है मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। जी, ये जी। साफ तौर से देखा जा सकता है। मतलब जो हम, अगर आपका कहने का उद्देश्य मैं कम शब्दों में समझाऊँ तो अब सिर्फ़ देश में शोषक और शोषित, अमीर और गरीब, यही 2 जातियाँ अगर मान मान के राजनीति को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं न कहीं इससे समाज को लाभ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर राजनीति अपनी प्रकृति बदले, जो कि शायद ही संभव है, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो एक पार्टीशन विभाजन जो है अमीर और गरीब के बीच का और शोषक और शोषित के बीच का है, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो समाज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। एक तरीके से अगर कह लिया जाए तो समाज जो एक सामाजिक वृक्ष है, उसमें लगी वो दीमक के समान है, धीरे-धीरे वो चाट रहा है। अब अगर बात करते हैं उसके लिए सबसे बड़ी जो शिक्षा की बात हो जाती है। सबसे पहली बात, फिर अब इसके बाद शिक्षा की आती है कि शिक्षा जो है हमको जागरूक बनाती है और हमें अपने जो हमारा जो कहने का मतलब वही है कि हित और अनहित के बारे में अगर समझना तो हमको शिक्षित होना पड़ेगा, और किसी के बहकावे या बरगलाने में आके जो है जिस तरीके से लोग आ जाते हैं, तमाम जातियों में विभाजित हो जाते हैं, धार्मिक तौर पे विभाजित हो जाते हैं, या जो वर्गीकरण हो रहा है अमीर गरीब, ये तमाम जो विकृतियां हैं समाज की, इसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी तक हमारी चर्चा इस मुद्दे पर हुई, और हम लोग एक जैसे कि भैया पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के नाते इन्होंने समाज के हर पहलू को बेहद नज़दीक से देखा है, और तमाम चीज़ें उनके अनुभव में रही हैं। उन्होंने अपना अनुभव हमको शेयर किया, अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और हम सभी दर्शकों से भी ये अनुरोध करेंगे कि जो वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है सामाजिक मुद्दे को लेके, या जो हमने जो बातें जो आपको हमारे द्वारा दिखाई गई या समझाई गई, अगर वो समझ में आती है तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। समय को देखते हुए बढ़ती महंगाई, महंगी होती हुई शिक्षा, जातियों का जो एक समीकरण राजनीतिक तौर पे बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो, यहाँ पे किसी एक पार्टी या पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है, या नेता विशेष की बात हो रही है। लेकिन जो विकृतियाँ हम आप माने ना माने अपने स्वार्थवश, लेकिन हैं तो हैं, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसको खारिज नहीं कर सकता है। अगर मौजूदा राजनीति को हम देखते हैं और पुराने राजनीति को देखते हैं, तो हमको पुराने समय में ये दिखता है कि जो है राजनीति गरीबों के हित के लिए और गरीबों के सापेक्ष, अर्थात मान के चलिए कि एक मजदूर वर्ग या किसान वर्ग, इनके जो सापेक्ष हुआ करती थी। कहीं ना कहीं राजनीति अब वो कारपोरेट और अमीरों की जो राजनीति है, अमीरों की जो अपनी पद है और सारी चीज़ें हैं, अमीरों के हाथ में चले जाते जा रहे हैं, तो वो कहाँ से गरीब की सोच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, वो कहा जाने पीर पराई जी के पाँव न फटी बेवाई, जो गाँव में एक कहावत प्रचलित है कि वो दूसरे का दर्द क्या जानेगा जिसके पैर में बेवाई एक होती है कि पैर की त्वचाएं फट जाती हैं, उसमें रक्तस्राव हो जाता है, बहुत तरीके से इन्फेक्शन और दर्द हो जाता है। तो उसी पे एक कहावत है कि वो कहा जाने पीर पिराई पराई, मतलब वो दूसरे का दर्द क्या जाने जिसके पैर न फटी बेवाई। तो मतलब वही है कि जिसको उस चीज़ के बारे में अनुभव ही नहीं रहा है कि जीवन में संघर्ष क्या होता है, गरीबी क्या होती है, और सामाजिक जो अगर देखा जाए एक तरीके से कि मतलब अगर जो देखा जाए गरीबों की जो स्थिति है मौजूदा समय में और अमीरों की जो स्थिति है, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं समझा पा रहा हूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं कभी-कभी। तो
उस चीज़ को अगर हम देखते और समझने की कोशिश करते हैं तो स्थिति काफ़ी हमको गंभीर दिखाई देती है और समझ में आती है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ एक शिक्षित होने के नाते, चाहे कह लीजिए, चाहे समाज के प्रति आपका सामाजिक सोच के चलते आपको इन सब चीज़ों पर बेहद ज़रूरी है ध्यान देना कि राजनीति की प्रकृति अगर बदलेगी और हमारे बीच से जो ज़मीनी नेता, जो समाज से जुड़े नेता हैं, वो अपने चुनाव जीत करके ज़िम्मेदार पद पे पहुँचेंगे, तो कहीं न कहीं वो गरीबों और शोषित वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता जाता है। बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए हम आपसे जो है इसी बात पे अपने बातों को रोकना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोगों को देखने में थोड़ा समस्या होती है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं और हमारी वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ा-सा भी आपको समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो तमाम सामाजिक मुद्दों पर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बिल्कुल। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में ये बातें आपको भले ही मजाक के तौर पे आप लें, लेकिन आने वाले समय में इसके बेहद गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिमटते आय के साधन सिमटते आय के साधन और जो है बढ़ती महंगाई, ये गरीबों के कमर तोड़ रही हैं। और जो इसका एक ही वजह राजनीति का समझ में आती है आज के समय में। तो इसी पे हम अपनी बातों को रोकते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। और भाई साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे बीच आए और हमसे बातें की और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।